नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम गिलकी की उन्नत खेती के बारे में कुछ विशेषताएं आपको बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे कि अगर आप गिलकी की खेती करते हो तो उसके साथ में कौन सा ऐसी सब्जी है जो डबल एक ही लागत में दो फसल तैयार कर सकते हो, और साथ ही उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हो और किस तरह से करो कि कौन सा टाइम पे लगाओ जिससे अच्छा से अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गिलकी की खेती, जिसे गिलकी को नेनुआ भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये गिलकी है, हमारे यहाँ नेनुआ इसको बोलते हैं। आप इसको देखेंगे कि ये 2 महीने का पौधा है, ये वो पूरी तरह से मंडप विधि से किया गया है, जो कि आप देखेंगे इसको सुतली से बिनाई की गई है और जो खूंटे लगे हैं ये खूंटे के सहारे इसको लगाया गया है। और साथ ही आप देखेंगे इसमें जो छोटी वाली सुतपतियाँ होती है उसको भी लगा दिया गया है कि जब तक इसको धूप मिलता रहेगा तब तक इसमें भी हार्वेस्टिंग होता रहेगा। जैसे ही मान लो कि ये गिलकी है, गिलकी पूरी तरह से पूरे मंडप पे छा जाएगा और धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी सुतपतिया के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो सुतपतिया तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन गिलकी निकलता रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक ये पूरा खेत में फैलेगा गिलकी का पौधा, उससे पहले ये निकलने लगेगा, थोड़ा बहुत खर्चा आपको देने लगेगा। साथ ही बात करें लगाने की, तो लगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जब सबसे पहले मिट्टी की बात आ जाती है, किसान साथियों, लागत मिट्टी पर निर्भर करती है। अगर आप बालुई खेत में या किसी और मिट्टी में लगाते हो तो उसमें लागत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं दोमट मिट्टी में ज़्यादातर सब्जियां दोमट मिट्टी में लागत तुरंत ही कम हो जाती है, क्योंकि दोमट मिट्टी सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप दोमट मिट्टी में इसकी खेती करते हो तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल निकासी वाली ही ज़मीन का उपयोग करें, क्योंकि इसका जो पौधा होता है, अगर यहाँ पर जल भराव हुआ और तनी पर यहाँ पर पूरी तरह से पानी लग गया तो ये पौधा सूखने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा टाइम तक बरसात का पानी पौधे पर ना लगे। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बरसात के दिनों पर इसकी खेती करते हैं तो इसमें घास की जो समस्या है वो बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि बरसात में कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, उसमें आपको जो घास की व्यवस्था है वो देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी कि हर तरह से घास निकलते रहेंगे। आप देखेंगे कि इसमें इतने राउंड में घास की निराई कर दी गई है, पूरे थाले थाले में जितने में पौधा था। और बीच में देखेंगे तो बीच में जो पैराकाट की नाम की दवा आती है, जो स्प्रे करके मात्र 2 घंटे में आप इसका रिजल्ट ले सकते हो। ये एक ऐसा दवा है जो मिट्टी में प्रवेश नहीं करता है। पैराकाट का दवा मिट्टी में प्रवेश नहीं करता है, तो आप इसे लगी फसल में स्प्रे कर सकते हो। वहीं एक ग्लाइसल नाम की दवा आती है जो आप उसको लगे फसल में अगर स्प्रे करते हो तो उसमें निश्चित ही जो पौधे लगे रहेंगे खेत में, जो फसल लगी रहेगी, उसको प्रभावित कर देगा। कहीं ना कहीं उस पौधे जो है पीले पड़ने लगेंगे, उसका ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत जो दवा होता है पेड़ों पर पड़ने की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी लगे फसल में किसी घास का दवा छिड़काव कर रहे हैं तो पैराकाट नाम की दवा का स्प्रे करें, जिससे फसल भी बचा रहेगा और घास भी नष्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये लगभग 10 से 12 इंच की घास है, वो नष्ट होने के कागार पे है। ये उसके थोड़े दिनों के बाद फिर से घास निकलने लगेगी। वहीं अगर आप दोबारा स्प्रे करते हो तो वो पूरी तरह से 2 बार में नष्ट हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जब स्प्रे करो तब पेड़ को बचा के कर सकते हो, और अगर पेड़ पे थोड़ा बहुत पड़ गया तो कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में वो फिर से कवर हो जाएगा। जो पौधा लगा हो, जैसे छोटा पौधा रहता है तो उस पर पड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन बड़े पौधे पे ये ज़्यादा असर नहीं करता है। तो आपके खेत में अगर घास की मात्रा है तो जब छोटे ही घास रहें तब भी पैराकाट नाम की दवा स्प्रे कर दे, जिससे घास नष्ट हो जाएंगे। साथ ही उत्पादन की बात करेंगे तो दोस्तों, उत्पादन निर्भर करती है बीजों पर। अगर आप उन्नत किस्म की बीज अपने जलवायु के हिसाब से बीज खरीद कर उसकी बुवाई करते हो तो निश्चित ही इसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हो। कहीं ना कहीं किसान गलती कर देते हैं, अलग क्षेत्र की बीज खरीदकर अपने क्षेत्र में बुवाई करते हैं और उपचारित ना करके बीज की बुवाई करते हैं, जिससे उत्पादन कम देखने को मिलती है। तो आप जब बीज की बुवाई करें, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपने जलवायु के हिसाब से ही बीज का चयन करें। और साथ ही जब गिलकी की खेती करें तो मेरे हिसाब से अगर गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो आप ज़मीन के
सपाट ज़मीन में बुआई करें जिसमें मंडप के प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंडप का प्रयोग गर्मियों के मौसम में करोगे तो जो बतिये रहते हैं वो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते, बतिये नष्ट हो जाते हैं, पीला पड़ने लगते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वहीं अगर आप बरसात के दिनों पर खेती इसकी करते हो तो इसको निश्चित ही मंडप विधि से करना पड़ेगा अच्छे उत्पादन के लिए। मंडप विधि से करने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा ये होता है कि ये जो फल लगेंगे ये पूरी तरह से इसमें कोई दाग नहीं रहेगा। ये देखेंगे आप, पूरी तरह से इसमें कोई दाग नहीं रहेगा। और साथ ही जब आप दवा का छिड़काव करेंगे तो दवा का छिड़काव करते समय आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। राउंड में ऐसे खड़े खड़े पूरी दवाई स्प्रे कर सकते हो। साथ ही जैसे कि अपने हाइट के हिसाब से, लगभग ये थोड़ा सा मेरे हाइट के हिसाब से नीचा है, लगभग इतना रखें, क्योंकि जब इसमें फल और फूल आते हैं तो ये नीचे की तरफ झुकाव करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मंडप, किसी भी फसल का मंडप बना रहे हों तो जैसे कि झुकाव लेकर चलने से खेत में काफ़ी लंबे समय तक हम नहीं चल सकते, जिसमें शरीर में थकान आ सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने शरीर के हिसाब से लगभग 1 फुट ऊपर इसकी बिनाई करें, जिससे लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग करने में या सिंचाई करने में या दवा का स्प्रे करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मंडप विधि के ये फ़ायदे होते हैं। वहीं कहीं अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपको अपने कार्य क्षमता के अनुसार ले सकते हो। जैसे कि इसमें तो खास कोई दवा नहीं लगती, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जैसे जड़ों पर पूरी तरह घास नहीं है, तो आपको जड़ों पर जो घास है वो उसको निकालते रहना है, क्योंकि घास ऐसी समस्या होती है फसलों के लिए कि जहाँ उत्पादन को निश्चित ही तुरंत कम कर देती है, क्योंकि घास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं और जो फसल की जड़ें होती हैं वो कहीं कहीं कमज़ोर होती हैं। तो नीचे जब ज़मीन में फसलें की जड़ें फैलती हैं तो घास के जड़ों में टकराव ले लेती हैं, जिससे जो फसल की जड़ रहती है उसका ग्रोथ रुक जाता है, जिस वजह से पौधे का जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, उत्पादन होता है, तो उसको कमी देखने को मिलती है। वहीं अगर आप घास को निकाल देते हो तो पौधे का जो ग्रोथ है, जड़ों का जर्मिनेशन है, वो बहुत तेज़ी से पूरे खेत में फैलेगा, जिस वजह से उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और साथ ही पौधे का ग्रोथ भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस सारी बातों को आप ध्यान में रखकर समय समय पर दवाई और बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज आप डीएपी का उपयोग कर सकते हो। डीएपी का उपयोग उस टाइम करो जिस टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाए। जैसे कि अभी ये हार्वेस्टिंग पे है, इसको खाद लगा सकते हो। खाद लगाने की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे कि पोटास की मात्रा और डीएपी की मात्रा दोनों मिक्स करके लगभग पौधे से 8 से 10 इंची राउंड में ऐसे रख के थोड़ा थोड़ा मिट्टी चढ़ा दें, जिससे जो खाद की पावर रहेगी वो पूरी तरह से पौधे में पड़ेगी। वहीं कहीं किसान अगर ऊपर से ही छिड़काव करना चाहते हैं तो जब ऊपर से छिड़काव करें तो उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि खाद जब नमी की मात्रा पाता है तभी पौधे में लगता है। वहीं कहीं अगर आप ऐसे ही सूखे में ही छोड़ देते हो तो वहीं कहीं खाद 100% में 30 से 40% ही खाद पौधे में लगेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रख के ही बेसल डोज का प्रयोग करना है। साथ ही दवा की बात करें तो दवा आप इसमें कीटनाशक का प्रयोग हर हफ्ते से, यानी 10 हफ्ते के बाद 10 दिन तक आप इसका स्प्रे करते रहें, जिससे कीटनाशक में हो गया फंगिसाइड हो गया, माहू हो गया या भुनगा हो गया, गधेला रोग हो गया, वो कम होगा। और इसमें जो मुख्य रोग हैं वो जो पत्तियां ये पीली पड़ जाती हैं वही हैं, तो इसको दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप खेती करते हो तो निश्चित ही अच्छा से अच्छा उत्पादन, अच्छा से अच्छा बचत कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।